जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया स्वामिना हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघशान्तये स्वेष्टशक्तिकरुणारुणमाप्रभं सन्तनोतु मुनिवृन्दसेवितं भावगम्यम् अनिशं शिवं महः। करुणापूरिचित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्मसहचरीं तुर्यां बगलां शक्तिं प्रणौमि सौभाग्यां। यत्कारुण्यं वीक्ष भावभरितं सानन्दगीतं सतां तच्चिन्तानिपुणैः क्षुब्धमतयो ये साधकाः सज्जनाः तेषां लब्धकृपालवेन जननी बोधोदयो मे अभवत् तद्वृत्तं विनिवेद्य साम्प्रतमहं तोषं परं प्राप्तवान्। समस्त धर्मावलंबी बंधुओं को सादर हरिस्मरण है। यह कोई बहुत बड़ा वीडियो बनाने के उद्देश्य से आज आपके सम्मुख उपस्थित नहीं हुआ हूँ, बस एक निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ समस्त सनातन धर्मावलंबियों से, चाहे वो शैव हों, शाक्त हो, वैष्णव हों, सौर हो या गाणप हो, किसी भी संप्रदाय के उपासक हों। सनातन धर्म में जो समस्त साधनाओं का जो मूल आधार है, सनातन धर्म का ही जो मूल आधार है वो गायत्री जी की साधना है। भगवती श्री गायत्री की साधना के संदर्भ में आजकल नाना प्रकार के ऐसे प्रपंच फैल गए हैं। इनके ऊपर भी कुछ ही दिनों पूर्व अगर हम देखें तो वो ऑडियो कैसेट इत्यादि तरह तरह से हो रहे हैं। तो गायत्री साधना को ये विकृत किया गया है। मूल गायत्री साधना का स्वरूप ऐसा नहीं है और गायत्री की साधना में किसी भी प्रकार की विकृति को उत्पन्न करना राष्ट्र, समाज और न केवल राष्ट्र एवं समाज अपितु प्रकृति के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। ऐसे में समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए देखिए, आपकी जो भी चाहे आस्था हो, आपकी भगवान कृष्ण में, शिव में, राम जी में, हनुमान जी में आस्था होगी और उसके अनुरूप आप अपने पाठ इत्यादि करते होंगे, वह आपकी आस्था का विषय है। लेकिन एक चीज़ होती है, एक की आवश्यक क्या है, तो मूल आवश्यकता है गायत्री की साधना। और गायत्री की साधना का जो सांगोपांग वर्णन मिलता है वो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 11 स्कंध में और 12 स्कंध के भी 6ठे अध्याय तक प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप समस्त धर्मावलंबियों से यह सादर निवेदन है कि श्रीमद् देवी भागवत का अगर संपूर्ण पारायण नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 11 स्कंध एवं 12 स्कंध के 6ठाध्याय यहाँ तक कि 7वां अध्याय तक यानी 7वें अध्याय तक, क्योंकि इसमें दीक्षा विधान दिया गया है, इतने का अध्ययन आप सब अवश्य करें। इस जो हमारा 11 स्कंद है उसमें प्रारंभ जो होता है, भगवान नारायण नारद जी से प्रसन्न होकर उनको सदाचार का वर्णन करते हैं। इसके उपरांत शौचाचार का वर्णन करते ही फिर द्राक्ष इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद भूत शुद्धि, भस्म धारण इत्यादि विधाओं का वर्णन होता है। फिर प्रातः, सायं, मध्याह्न संध्याओं का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार से उसके उपरांत फिर 12 स्कंध में गायत्री साधना के बहुत से ऐसे रहस्य बताए जाते हैं, जैसे कि गायत्री के जो 24 अक्षर का मंत्र है, तो 24 अक्षर के मंत्र के हर एक अक्षर के मंत्र, देवता, ऋषि इत्यादि का वर्णन करके, उनके वर्णों का वर्णन करके, उसके उपरांत भगवती गायत्री का ध्यान, उनके जप का वर्णन करके, और 11 स्कंध में एक प्रसंग रह गया, वहाँ पे जपमाला का वर्णन किया गया है, तो वो भी देखने लायक है। फिर 12 स्कंध की ही बात करते हैं तो वहाँ पर गायत्री देवी का हृदय अंगन्यास इत्यादि का वर्णन करके स्तोत्र सहस्रनाम तक का यानी पूरी पंचांग साधना का वर्णन सविस्तार श्रीमद् देवी भागवत पुराण में किया गया है। और क्योंकि गायत्री साधना वैदिक साधना है, गायत्री वेद मंत्र है, ये वैदिक ऋचा है, और उस ऋचा के साथ व्याहृतियाँ लगा करके उसको गायत्री मंत्र को, उसको मंत्र स्वरूप परमेश्वर ने महर्षि विश्वामित्र के माध्यम से संसार में प्रवृत्त कराया। विश्वामित्र के माध्यम से प्रवृत्त कराया, ये भी समझने वाली बात है। महर्षि विश्वामित्र को मंत्र के तत्व का दर्शन हुआ। ऐसा नहीं है कि उनसे पहले नहीं, तो उनसे पहले भी ऋषियों में, क्योंकि संध्या इत्यादि तो जब से सनातन है, जब से मनुष्य अपने अस्तित्व में, महाराज मनु इत्यादि के वर्णन मिलते संध्या करते रहे, तो गायत्री संध्या तो प्राचीन है। लेकिन महर्षि विश्वामित्र को मंत्र के तात्विक स्वरूप का वर्णन, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से गायत्री साधना क्योंकि मूल वैदिक साधना है, और इस वैदिक साधना का जो विधान है सर्वोत्कृष्ट रूप से श्रीमद् देवी भागवत में दिया गया है। इसलिए हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों का यह कर्तव्य है कि श्रीमद् देवी भागवत के 11 स्कंध में और उसके बाद 12 स्कंध में 7वां अध्याय यानी 7वें अध्याय तक जो गायत्री मंत्र साधना का विधान दिया गया है, उसका हम श्रद्धापूर्वक और विश्वासपूर्वक अपने श्री गुरुदेव का स्मरण करते हुए, या उनके अगर उनका सानिध्य उपलब्ध, उनके सानिध्य में
इसका हम अध्ययन करें, जिससे कि हम अपने जीवन को और अपनी इसको सफल बना सकें। और वो सफलता तभी प्राप्त होगी एक सनातनी को जब वह मूल रूप से गायत्री देवी की साधना को आरंभ करेगा। देखिए, गायत्री मंत्र के संदर्भ बस एक बात और कह के विराम दूंगा। गायत्री मंत्र जो है धियो यो नः प्रचोदयात्, तो अंधकार से प्रकाश की ओर प्रचोदन करता है। इसके बहुत से अर्थ मिलेंगे, लेकिन मूल अर्थ इतना है, जो सबसे आवश्यक अर्थ ये है कि आपकी जो अन्य समस्त साधनाएं होती हैं उसका गायत्री मंत्र एक वाहन के रूप में कार्य करता है। यही गायत्री मंत्र होता है जो आपके शरीर को एनर्जाइज करता है। आपके शरीर की जो सोई हुई शक्ति है, योगिनी शक्तियां हैं, उनको ये एनर्जाइज करता है। जब तक साधक की कुंडलिनी का उद्दीपन नहीं हो जाता है तब तक गायत्री मंत्र की साधना जो की जाती है उसके माध्यम से मंत्र जो होते हैं वो हमारे इस शरीर में जो कि नश्वर है इसमें स्फुरित होते हैं। जब कुंडलिनी की जागरण होता है तो ये शरीर स्वयं देव मंदिर स्वरूप हो जाता है। लेकिन वह समस्त साधकों के लिए तो करोड़ों करोड़ों में किसी एक के लिए उपलब्ध है वह मार्ग। तो जब तक ऐसा नहीं होता तब तक गायत्री मंत्र का साधन करना परम आवश्यक है। और गायत्री मंत्र की साधना करने से के उपरांत जो साधक हैं भी वो अगर देखेंगे कि अगर नित्य वैदिक विधान से गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो उनको स्वतः यह अनुभूत होगा कि उनकी जो साधना, उनकी जिस भी इष्ट आराध्य में उनकी साधना वो कर रहे हैं उसमें उनको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबको पुनः नमस्कार करता हूँ। जय माई महाराज की।